स्वागत है मित्रों आज इस 108वें एपिसोड में। मित्रों आइए इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले हम एक सदवाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। स्वागत है मित्रों आप सभी का। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के इकाई 18 स्थिर विद्युत के बारे में। हमने स्थिर विद्युत से संबंधित कई तथ्यों के बारे में जाना। हमने यह जाना कि जो आवेश होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक आवेश जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, दूसरा ऋणात्मक आवेश जिसे नेगेटिव चार्ज कहते हैं। हमने यह भी जाना कि घर्षण द्वारा हम किसी छोटी वस्तु को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह आवेशन के कारण ही होता है, क्योंकि घर्षण से उस वस्तु में वह वस्तु आवेशित हो जाती है। हमने साथ में सुचालक और कुचालक के बारे में प्रयोग द्वारा जाना कि हम किस प्रकार से सुचालक और कुचालक को अलग अलग जान सकते हैं। सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। हमने आकाशीय बिजली के बारे में भी जाना। हमने यह जाना कि इसका आकाशीय बिजली एक प्रकार का विद्युत विसर्जन है। इसकी खोज सबसे पहले 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उन्होंने यह बताया कि हवाओं और जो बादलें होती हैं उनमें घर्षण के कारण विद्युत जो बादल होते हैं वे आवेशित हो जाते हैं, और ये नम बादल विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। ऊपरी बादल में धनात्मक आवेश हो जाता है और निचले बादल में ऋणात्मक आवेश हो जाता है। इस प्रकार बहुत अधिक तापमान उत्पन्न करने के कारण त्वरिताघात पैदा होता है। अब हम त्वरिताघात से हानि और लाभ के बारे में बात करेंगे। त्वरिताघात से जो होने वाली हानि है वह भवनों, पेड़ों, जीव जंतु पर घातक प्रभाव डालता है, क्योंकि जो त्वरिताघात होती है वह इन्हें जला देती है। विद्युत उपकरणों के भी जल जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। आजकल ऐसे कई प्रोटेक्शन या बचाव के चीज़ें आ गई हैं जिससे विद्युत उपकरणों के जलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब उसके बाद हम इसके आगे लाभ के बारे में बात करेंगे। त्वरित से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा एवं प्रकाश के कारण वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाती है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर पृथ्वी पर आती है और मिट्टी के उर्वरा शक्ति में वृद्धि कर देती है। त्वरित से उत्पन्न ऊर्जा त्वरित के आसपास उपस्थित वायु की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित कर देती है। ओजोन सूर्य से आने वाली घातक किरणों से हमारी रक्षा करती है। त्वरिताघात का एक सबसे हानिकारक पहलू यह भी है कि यह जिस पेड़ पर पड़ती है या तो पेड़ को जला देती है या पेड़ को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाकर उसके पूरी तरह से फाड़ देती है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण उसके जो छाले होते हैं वह बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार त्वरित आघात से कई हानियाँ और साथ में लाभ भी हैं। लाभ हमें इसलिए है क्योंकि वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है, और साथ में चूँकि त्वरित से ऑक्सीजन जो गैस होती है वह ओजोन में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए हमारे लिए लाभदायक है। क्योंकि ओजोन गैस ही एक ऐसा गैस है जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज या हम ये कह सकते हैं कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनको आने से रोकती हैं। इस प्रकार त्वरित आघात से
कुछ हानि है तो साथ में कुछ लाभ ही है। अब हम बात करते हैं त्वरित चालक की। त्वरित चालक त्वरित आघात से बचने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम त्वरित चालक कहते हैं। त्वरित चालक धातु की लंबी तथा मोटी पत्ती होती है। यह पत्ती समान रूप से तांबे की बनी होती है, जो भवन के सबसे ऊपरी सिरे से प्रारंभ होकर नीचे पृथ्वी के अंदर तक आती है। पत्ती का ऊपरी सिरा त्रिशूल के आकार का होता है। इस त्रिशूल के सिरे नुकीले होते हैं और यह त्रिशूल भवन के सबसे ऊंचे भाग पर लगाया जाता है। पत्ती का पृथ्वी के अंदर वाला सिरा धातु की एक प्लेट से जोड़ दिया जाता है, जिससे भवनों जब भी त्वरित आघात होता है तो त्वरित चालक के कारण भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। त्वरित चालक किस प्रकार करती है इसके बारे में भी हम जानेंगे। आवेशित बादल जब ऊंचे भवनों पर बिजली गिरने के कारण बन सकते हैं। इन ऊंचे भवनों पर सुचालक धातु तांबे का बना हुआ त्वरित चालक, जैसा कि हमने बताया, कि लगा दिया जाता है। बादलों के आवेश त्वरित चालक में से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाते हैं और इससे भवनों की सुरक्षा हो जाती है। और त्वरित आघात से हम क्या सुरक्षा का उपाय कर सकते हैं? इसके लिए त्वरित आघात अर्थात बिजली गिरने की संभावना के समय यदि हम खुले मैदान में हों तो ज़मीन पर लेटकर जाना चाहिए या अकड़ू में बैठना चाहिए। त्वरित के समय किसी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। त्वरित के किसी बड़े भवन के नीचे या पास नहीं खड़े होना चाहिए। त्वरित के समय जो बिजली के उपकरण हैं उनके पास हमको नहीं रहने चाहिए और उसके लिए आजकल MCB का प्रयोग होता है या धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक वोल्टेज आने पर अपने आप बिजली की जो धारा होती है वह कट जाती है। त्वरित के समय किसी बड़े भवन के नीचे या पास हमको नहीं खड़े होने चाहिए। टीवी एंटीना या ऊंचाई पर स्थित धातु या अन्य पदार्थों को हमें नहीं छूना चाहिए। यदि आप किसी कार्य इत्यादि में हों तो त्वरित के समय उसे खुले मैदान में रोककर उसके खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठ जाना चाहिए। ऊंचे मकानों भवनों पर भी त्वरित चालक लगाना चाहिए। हमने त्वरित चालक की कार्यविधि के बारे में बताया कि ये जो ऊंचे भवनों पर सुचालक धातु होती है, तांबे का बना हुआ त्वरित चालक लगा दिया जाता है। बादलों का आवेश त्वरित चालक में से होकर पृथ्वी में विसर्जित हो जाती है, जिससे भवनों की सुरक्षा हो जाती है। इसी प्रकार हमें त्वरित आघात से उपाय करने के बारे में हमने बताया कि सबसे पहले यदि हम त्वरित आघात से हमें बचना है तो सबसे पहले हमको यह करना चाहिए कि हम खुले मैदान में खड़े हों या फिर अकड़ू होकर बैठ जाएं, या बहुत तेज़ी से बिजली चमक रही हो तो किसी भी स्थिति में हमको ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। त्वरित के समय कब किसी भी स्थिति में पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। तो यह त्वरित आघात से सुरक्षा के उपाय हैं। त्वरित के समय टीवी एंटीना या ऊंचाई पर स्थित धातु या अन्य पदार्थ को जो नहीं छूना चाहिए। और यदि हम किसी कार वगैरह में यदि बैठे हों तो ऐसी स्थिति में हमें उसे खुले में रोककर खिड़की दरवाजे बंद करके हमें बैठना चाहिए। हमें पेड़ पौधों के लिए भी त्वरित चालक का प्रयोग करना चाहिए। उसमें हम समान रूप से सुचालक तार लगा दें तो हम त्वरित आघात से बच सकते हैं। और भवन बनाते समय ही हम बड़े बड़े रॉड यदि किनारे किनारे लगा दें तो उससे भी भवनों की सुरक्षा हो जाती है। जैसा कि हमने बताया कि ऊंचे भवनों पर हमें त्वरित चालक अवश्य लगाने चाहिए। तो इस प्रकार हम त्वरित आघात की सुरक्षा से बच सकते हैं। अब त्वरित आघात से बचने के लिए हम जैसा कि हम जानते हैं त्वरित चालक का उपयोग किया जाता है। यह हर जगह कारगर होता है। कई शहरों में एक नीचे टनल में एक
मोटा तार केबल लगा दिया जाता है जो अर्थिंग का काम करता है, उससे भी कभी त्वरित आघात नहीं पहुंचता और पूरा शहर उससे बच जाता है। हम बिजली के खंभों में हम एक प्रकार का प्रोटेक्टर लगाते हैं जो सिलिकॉन का बना होता है, जिसे LPD कहते हैं, लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। उसे भी लगाने से बिजली की जल्दी ट्रिप नहीं करती। जैसा कि हमने बताया कि जब भी बिजली चमक रही हो तो हमें अकड़ू होकर बैठ जाना चाहिए या एड़ी उठाकर बैठना चाहिए। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली इकाई में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।